स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kg है। जो लोड है वेट वो इक्वल है 200 kgf टू ए हाइट गिवन है 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड। टाइम गिवन है 5 सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन जब भी हम क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली लिफ्ट करें, तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इक्वल होता है mgh। जब भी वर्टिकली लिफ्ट करें तो वर्क डन इक्वल होता है mgh के। तो वैल्यूज पुट करते हैं। इधर हमें वेट गिवन है 200 kgf। अगर वेट 200 kgf है तो मास इक्वल हो जाएगा 200 kg, क्योंकि हमें पता है वेट इक्वल होता है एम जी के और जी की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे मास इक्वल है 200। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट में वैल्यूज पुट करें। W इक्वल्स टू मास 200, वैल्यू ऑफ जी हमें बोला है 10 यूज करने के लिए, इनटू हाइट 2.5 सेकेंड। कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा वर्क आ रहा है 5000 जूल। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kg है। जो लोड है वेट वो इक्वल है 200 kgf टू ए हाइट गिवन है 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड। टाइम गिवन है 5 सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन जब भी हम क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली लिफ्ट करें, तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इक्वल होता है mgh। जब भी वर्टिकली लिफ्ट करें तो वर्क डन इक्वल होता है mgh के। तो वैल्यूज पुट करते हैं। इधर हमें वेट गिवन है 200 kgf। अगर वेट 200 kgf है तो मास इक्वल हो जाएगा 200 kg, क्योंकि हमें पता है वेट इक्वल होता है एम जी के और जी की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे मास इक्वल है 200। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट में वैल्यूज पुट करें। W इक्वल्स टू मास 200, वैल्यू ऑफ जी हमें बोला है 10 यूज करने के लिए, इनटू हाइट 2.5 सेकेंड। कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा वर्क आ रहा है 5000 जूल। 5 सेकेंड करते हैं। 5 सेकेंड में हमें पूछा है पावर डेवलप्ड बाय हिम। पावर फाइंड करनी है। पावर इक्वल होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन टाइम। वैल्यूज पुट करते हैं। पावर इक्वल्स टू W हमारा है 5000 डिवाइडेड बाय टाइम है हमारा 5 सेकेंड। तो यहाँ से पावर इक्वल आ जाएगा हमारा 1000 वॉट। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। अ मशीन रेजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन। जो लोड है वेट है 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर। हाइट इक्वल है 16 मीटर इन टाइम 5 सेकेंड। कैलकुलेट करना है हमें एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन। एनर्जी स्पेंड फाइंड आउट करना है। तो जो एनर्जी है वो वर्क से रिलेटेड होती है, क्योंकि जो भी हम वर्क करते हैं वो एनर्जी की एक्सपेंस पे होता है। तो पहले हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है वर्क, और जितना हम वर्क कर रहे हैं वही हमारी क्या होगी, एनर्जी होगी। तो यहाँ से वेट गिवन है तो वेट से पहले एम निकाल लेते हैं। वेट इक्वल होता है एम जी के। तो यहाँ पे वेट है 750, एम फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से मास आ जाएगा 75 kg। मास फाइंड आउट कर लिया। अब फाइंड करते हैं वर्क। वर्क इक्वल होता है mgh के। अगर वर्टिकली हम क्या करें, लिफ्ट करें ऑब्जेक्ट को, तो वैल्यूज पुट करते हैं। वर्क इक्वल्स टू मास है 75, वैल्यू ऑफ g हमें बोला है यूज करने को 10, इंटू हाइट। हाइट इक्वल है 16 मीटर। यहाँ पे हम डायरेक्टली, क्योंकि वेट इक्वल होता है mg, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 750 भी यूज कर सकते हैं। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट के 750 इंटू 16 इक्वल आ रहा है
1000 जूल पर सेकेंड में हमें पूछा है पावर, तो पावर फाइंड आउट करते हैं. इट इज गिवन दैट द मशीन इज 100% एफिशिएंट. 100% एफिशिएंट होने का मतलब है जितनी भी इनपुट पावर हमारी है वो इक्वल है आउटपुट पावर के. दैट इज जितनी एनर्जी हमने क्या की है, यूज की है, इनपुट की है, उतना ही हमें क्या हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट पावर. तो इस वाले केस में हमारी जो पावर होगी इक्वल होगी रेट ऑफ डूइंग वर्क. यहाँ पे वर्क की वैल्यू है 12,000 डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम है 5 सेकेंड. इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. 5 to 5 4 2400 watt. Question number 6. An electric heater of power 3 kilowatt. पावर गिवन है हमें 3 किलोवाट. हमें पता होना चाहिए कि पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे. 1 किलोवाट इक्वल होता है 1000 वॉट के. तो यहाँ पे 3 किलोवाट इक्वल हो जाएगा 3000 वॉट. इट इज यूज फॉर 10 आवर्स. 10 आवर के लिए क्या हुआ, इसे यूज किया गया है. हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम. तो हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है. तो एनर्जी के लिए इस केस में फिर से वर्क निकालते हैं, क्योंकि पावर इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम. इसे डायरेक्टली एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं. तो यहां से पावर है 3000 इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम 10 आवर्स. तो हमारे जो वर्क आ रहा है इक्वल आ रहा है 30,000 वॉट आवर. लेकिन हमें इसे फाइंड आउट करना था किलोवाट आवर में. तो डायरेक्टली किलोवाट आवर में हम कर सकते थे. मैं इस पार्ट को फिर से रिपीट लिख देती हूँ. किलोवाट आवर में हम बहुत डायरेक्टली कर सकते हैं. पावर इक्वल है 3 किलोवाट इन टाइम 10 आवर. तो यहाँ पे पावर इक्वल हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम. यहाँ पे वैल्यू 3 वर्क अपॉन 10. वर्क इक्वल्स टू 30 किलो वॉट आवर. तो यही क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड होगी. तो एनर्जी इक्वल्स टू 30 किलो वॉट आवर. स्टार्ट करें 5 सेकेंड. 5 सेकेंड में हमसे पूछा है कि कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है एनर्जी को जूल में. तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक नंबर में पूछता है 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 किलोवाट आवर इक्वल होते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के. तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हमारी एनर्जी इक्वल आई थी 30 किलोवाट आवर. यहाँ पे 30 इंटू, बिकॉज 1 किलोवाट आवर इतने के इक्वल है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. कैलकुलेट कर लेते हैं इसे. 3 6 18 39 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हमारा आंसर आ रहा है. इसको बुक में, क्योंकि आंसर इसका 1.08 है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इसका पॉइंट हम क्या करते हैं, टूवर्ड्स राइट शिफ्ट कर रहे हैं, सॉरी टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे 2 प्लेसेस हम शिफ्ट करें 1.08. और जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे पावर में क्या होता है, जितना प्लेसेस हम शिफ्ट करें ऐड हो जाता है. तो क्योंकि 2 प्लेसेस शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 2 8 जूल. Question number 7. A water pump raises 50 liter of water. तो वॉल्यूम गिवन है 50 लीटर through a height of 25 meter in time 5 सेकेंड. कैलकुलेट करना है हमें पावर ऑफ द पंप रिक्वायर्ड. कितनी पावर रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें पता है पावर इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम. तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा वर्क डन बाय द वाटर पंप. तो वर्क फाइंड आउट करने के लिए हमें, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है, क्योंकि इसे वर्टिकली रेज कर रहे हैं, वर्क का फॉर्मूला होता है mgh. तो हमें मास रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारे को गिवन कितना है, वॉल्यूम. वॉल्यूम वाटर की गिवन है. तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेंसिटी का, अगर याद हो तो 9th क्लास में, वैसे याद ही होना चाहिए. डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. इसमें पुट करके हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं मास. तो डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, m अपॉन वॉल्यूम कैपिटल V. यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ वैल्यूज. तो यहाँ पे पुट करने से डेंसिटी इक्वल है 1000. मास हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन जो वॉल्यूम है हमारे को लीटर में गिवन है. लेकिन वॉल्यूम क्योंकि ऐसा ही यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब में होनी चाहिए. तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं.
तो 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर के। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट, क्योंकि मैंने बताया मीटर क्यूब में होनी चाहिए। तो 50 लीटर को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो इसे डिवाइड कर दूंगी 1000 से। तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ, वॉल्यूम इक्वल होगी 50 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से मास निकाल लेते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को इधर ले आ लूंगी। 1000 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 1000 इक्वल्स टू m। तो यहाँ से जो मास निकल के आ रहा है हमारा 50 kg मास आ गया। तो अब हमें फाइंड आउट करना है वर्क। तो W इक्वल्स टू m GH, वैल्यू पुट कर रही है उसमें। W इक्वल्स टू मास हमारा 50, वैल्यू ऑफ G हमें 10 यूज करने को बोला है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन थी 1000 kg पर मीटर क्यूब, वो मैंने यहाँ पे यूज की है। इनटू हाइट, हाइट है हमारी 25। तो इसे कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 500 इंटू 25, दैट इज 5 इंटू 25 125 00 जूल। तो इतना तो वर्क आ रहा है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है पावर। पावर इक्वल होती है वर्क अपॉन टाइम के। वर्क हमने फाइंड आउट किया है 12,500 जूल डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमारा गिवन है 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 to the 10, 5 5 से 2500 वॉट। तो हमारा आंसर है 2500 वॉट। Question number 8. Question number 8 है a pump is used to lift 500 kg of water from a depth of 80 meter in 10 seconds. तो हमें given है mass of water 500 kg, depth हमें given है height 80 meter, in time 10 seconds. फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वर्क। तो वर्क डन बाय द पंप हमें फाइंड आउट करना है। वर्क इक्वल होगा mgh के, मास की वैल्यू पुट कर रही हूँ 500, वैल्यू ऑफ जी हमें यूज करने को बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट है 80। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा आंसर इक्वल आ रहा है 5 8 से 40, ये आ रहा है 4 लाख जूल के। 5 सेकेंड में हमें फाइंड आउट करना है पावर एट विच द पंप वर्क्स। तो पंप की पावर फाइंड आउट करनी है। पावर इक्वल होगा वर्क अपॉन टाइम। वर्क इक्वल है 40,000 जूल, सॉरी 4 लाख, और टाइम हमारा गिवन है 10 सेकेंड। तो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारी पावर निकल के आ रही है 40,000 वॉट के, जो कि इक्वल होगी 40 किलो वॉट के। इन पार्ट थर्ड हमें फाइंड आउट करना है पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ एफिशिएंसी इज 40%। तो जो एफिशिएंसी होती है वो इक्वल होती है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। आउटपुट जिस पे क्या हो रहा है, पंप वर्क कर रहा है, और इनपुट जो हमने गिवन है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी की वैल्यू है 40%, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, सॉल्व करके 0.4। जो पावर आउटपुट है वो इक्वल आ रहा है 40 किलोवाट के, और पावर इनपुट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर इनपुट इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 0.4, कैलकुलेट करके इक्वल आ रहा है 100 किलो वॉट। तो पावर रेटिंग इसकी आ रही है 100 किलो वॉट। Question number 9th, an ox can apply a maximum force of 1000 Newton. तो force given है 1000 Newton. It is taking part in a cart race and it is able to pull the cart at a constant speed of 30 meter per second. जो velocity given है ox की वो equal है 30 meter per second while making its best effort. Calculate करना है power developed by the ऑक्स। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने बताया नहीं। फॉर्मूला इक्वल होता है पावर इक्वल होता है, फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में ये आता ही आता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। इवन जो आपके प्री बोर्ड्स होंगे उसमें भी आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो हमें पावर फाइंड आउट करना है। फोर्स गिवन है 1000 इंटू वेलोसिटी है 30 सेकेंड। तो यहाँ से हमारी पावर इक्वल आ रही है 30,000
वॉट के, जिसको हम लिख सकते हैं 30 किलो वॉट। क्वेश्चन 10th, द पावर ऑफ मोटर इज 40 किलो वॉट। पावर गिवन है 40 किलो वॉट, दैट इज 40,000 वॉट। एट वॉट स्पीड, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। द मोटर रेजेज अ लोड ऑफ, जो लोड गिवन है, फोर्स गिवन है 20,000 न्यूटन। तो हमें फाइंड आउट करनी है इसकी स्पीड, वेलोसिटी। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन। तो यहाँ पे पावर की वैल्यू 40,000, फोर्स है 20,000 इंटू वेलोसिटी। यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। Question number 11th. Rajan exerts the force of 150 Newton in pulling a cart at a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस वाले केस में हमें फोर्स गिवन है, फोर्स इक्वल है 150 न्यूटन इन पुलिंग अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, स्पीड गिवन है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द पावर एक्सर्टेड, पावर हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला अगेन सेम यूज करेंगे, पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे पावर फाइंड आउट करनी है 150 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू 10, तो ये इक्वल आ रहा है 1500 वॉट, 1500 वॉट। क्वेश्चन नंबर 12th, अ बॉय वेइंग 350 न्यूटन, वेट गिवन है बॉय का, वेट इक्वल है 350 न्यूटन, क्लाइंब्स अब द 30 स्टेप्स, टोटल स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल है 30, each step 20 सेंटीमीटर हाई है, each step height of वन स्टेप, हाइट ऑफ ए स्टेप, एक स्टेप की जो हाइट इक्वल है 20 सेंटीमीटर है। हमें पता है जो हाइट होनी चाहिए वो मीटर्स में होनी चाहिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.2 मीटर। तो उसने टोटल कितने स्टेप्स लिए, 30। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट जो वो 30 स्टेप्स चलेगा तब कितनी हाइट रीच कर पाएगा, 30 स्टेप्स इक्वल हो जाएगी 30 इंटू हाइट ऑफ वन स्टेप, तो ये इक्वल आ रहा है 6 मीटर। हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट पे वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल होगा mgh, यहाँ पे मास गिवन है, mg की वैल्यू डायरेक्टली वेट से कैलकुलेट कर लेते हैं 350, क्योंकि वेट mg होता है, इंटू हाइट, हाइट इक्वल आई है 6 मीटर, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 0 6 5 30, 3 से 18, तो वेट इक्वल आ रहा है, वर्क इक्वल आ रहा है 2100 जूल पर सेकेंड। पर सेकेंड में हमें फाइंड आउट करना है पावर स्पेंड, तो पावर स्पेंड करने के लिए पावर इक्वल होगी वर्क अपॉन टाइम। हमारे को जो टाइम गिवन है 1 मिनट गिवन है टाइम, तो टाइम को हमें पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा, तो टाइम 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड हम ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर इक्वल हो जाएगी, वर्क की वैल्यू है 2100 डिवाइडेड बाय टाइम 60 सेकेंड्स, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 370, तो ये 35, 2 से कट करके 35 वॉट। क्वेश्चन नंबर 13th, क्वेश्चन है, इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर ए पर्सन ए ऑफ मास 50 kg टू क्लाइम अप द स्टेयर्स while another person B of same mass does the same in 50 seconds। तो दो लोग हैं, एक है पर्सन ए जिसका मास गिवन है 50 kg और उसे कितना टाइम लग रहा है स्टेयर्स में चलने के लिए, 20 सेकेंड्स ले रहा है क्लाइम अप करने के लिए। ऐसे ही सेकेंड पर्सन है बी जिसका मास सेम है डेट ऑफ ए, जितना ए का है, और उसे टाइम लग रहा है 15 सेकेंड्स ताकि वो क्लाइम कर पाए सेम स्टेयर्स को। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कंपेयर द वर्क डन, दोनों के वर्क को कंपेयर करना है। तो वर्क जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, वर्क डन बाय ए डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय बी। कभी भी कंपेयर करना है तो ऐसे करेंगे कंपेयर, तो वर्क डन बाय ए इक्वल होगा mgh डिवाइडेड बाय इसका मास mgh, क्योंकि मास सेम है लेकिन हाइट mgh,
मास सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम है, और हाइट क्योंकि सेम स्टेयर्स तक लेके जा रहे हैं, क्लाइंब अप कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मास की वैल्यू अगर मैं पुट भी कर दूं, कैलकुलेट कर लेते हैं 50, वैल्यू ऑफ जी 10, और हाइट हमें पता नहीं है कितनी, एच कंसीडर कर लेते हैं। सेकेंड वाले केस में क्योंकि मास सेम है, वैल्यू ऑफ जी भी सेम होगी 10, और हाइट क्योंकि सेम स्टेयर्स है, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो रेशियो आ रहा है 1:1। पार्ट सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है पावर डेवलप, कंपेयर करना है पावर डेवलप। तो इसमें भी सेम, पावर डेवलप्ड बाय ए डिवाइडेड बाय पावर डेवलप्ड बाय बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पावर डेवलप्ड बाय ए इक्वल होगा, पावर इसकी निकाल लेते हैं, ए की होगी वर्क अपॉन टाइम, तो यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम पहले वाले का, डिवाइडेड बाय सेम वर्क अपॉन टाइम बी वाले का। तो यहाँ पे वर्क पहले वाले ने वर्क किया है mgh, और उसे टाइम लग रहा है 20 सेकेंड्स, और सेकंड वाले ने भी वर्क किया mgh, लेकिन उसे टाइम लग रहा है 15 सेकेंड। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा mgh अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन mgh। mgh से mgh कैंसिल, ये कैंसिल होके 3:4 आ रहा है रेशियो ऑफ देयर पावर। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ बॉय ऑफ वेट 40 kgf। तो जो बॉय है उसका जो वेट गिवन है 40 kgf, अगर वेट 40 kgf है तो मास कितना हो जाएगा 40 kg। तो मास पहले हम लिख लेते हैं इसका 40 kg। क्लाइम्स अप द 15 स्टेप्स, टोटल स्टेप्स कितने हैं 15, और ईच स्टेप की जो लेंथ है, हाइट है, वो 15 सेंटीमीटर है, इन टाइम 10 सेकेंड। तो टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स, और जो हाइट है, हाइट इक्वल हो जाएगी कितने स्टेप्स है 15 स्टेप्स है, और एक स्टेप की जो हाइट है 15 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे इंटू 15 अपॉन 100, तो ये कुछ 15 इंटू 15 225 मीटर क्या हो जाएगी टोटल हाइट आ जाएगी। एंड एक गर्ल है whose weight is 20 kgf। अगर वेट 20 kgf है तो मास इक्वल हो जाएगा 20 kg। डज द सेम मतलब जो हाइट है, सेम हाइट ट्रेवल करनी है, क्लाइंब अप करनी है, तो हाइट इक्वल हो जाएगी 2.25 मीटर इन टाइम 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में वो क्या करिए क्लाइंब कर जाएगी। तो हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है वर्क डन बाय देम। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन बाय बॉय डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द गर्ल इक्वल हो जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला mgh डिवाइडेड बाय mgh। यहाँ पे m को m1 कंसिडर कर सकते हैं, हाइट को h1, m2 h2। तो यहाँ पे मास, यहाँ पे भी नोटेशंस लिख देती हूँ, m1 टाइम t1, हाइट सेम है, मास m1 हाइट मास m2 हाइट h2 t2। यहाँ पे इसका वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास है 40, वर्क डन बाय बॉय एंड वर्क डन बाय द गर्ल 40 इंटू वैल्यू ऑफ जी 10 यूज करने को बोला, इंटू हाइट इक्वल है 2.25 अपॉन गर्ल का मास है 20 इंटू टाइम इंटू वैल्यू ऑफ जी 10 इंटू हाइट 2.25। तो 2.25 से 2.25 कैंसिल, जी की वैल्यू से जी कैंसिल। तो इसको कैलकुलेट करके वर्क डन बाय बॉय टू दी वर्क डन बाय दी गर्ल, इसका रेशियो हमारा इक्वल आ रहा है 2:1। पार्ट सेकेंड में हमें कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है पावर डेवलप बाय देम। पावर डेवलप फाइंड करना है, तो पावर डेवलप बाय द बॉय डिवाइडेड बाय पावर डेवलप बाय द गर्ल इक्वल हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द बॉय डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय हिम अपॉन वर्क डन बाय द गर्ल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय हर। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पावर डिवाइडेड बाय गर्ल वाली पावर इक्वल्स टू W, वर्क डन इक्वल है mgh अपॉन टाइम टेकन अपॉन गर्ल का है वर्क डन mgh डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नोटेशंस में मैंने इसको m1 माना था, h1, m2,
H2 T1 T2। तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम। तो वैल्यू जो मास की है, मास इक्वल है 40 इंटू 10 इंटू हाइट इक्वल है 2.25 अपॉन टाइम, टाइम लग रहा है बॉय को 10 सेकेंड, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल है 20 kg इंटू टाइम इंटू हाइट सेम 2.25 अपॉन टाइम 5 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.25 से 2.25 कैंसिल, 10 सेकेंड 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ पे हमारा इक्वल आ रहा है 40 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 20/5। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फर्दर। तो ये 40 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 20 कट करके जो रेशियो आ रहा है हमारा 1:1 आ रहा है। तो फाइनल रेशियो आ रहा है 1:1।